वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और आज का जो वीडियो होगा ये हमारे क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए होगा। और आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी फिजिक्स की किताब से, क्योंकि ये काफी दिन से जो है वीडियो नहीं बन पाई थी। तो आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ क्या, फिजिक्स को। और आज भी जो है फिजिक्स को एकदम पानी की तरह जो है समझेंगे, एकदम इंजॉयमेंट के साथ एकदम समझेंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, उस टॉपिक को क्लियर किया था, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स को क्लियर किया था। तो आज की जो वीडियो में होगी वह होगी क्या, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कि जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में देखे थे कि उसका एक चार्ज जो होता है वह क्या होता है, इसका एक प्रॉपर्टीज क्या था, एडिटिव नेचर था। क्या था, एडिटिव नेचर। तो उसी चीज को हम देखेंगे कि वह एडिटिव नेचर कैसे होती है। तो पूरे वीडियो में जो है बने रहिए अंत तक। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वह क्या होगा, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एड का मतलब क्या होता है बाबू, एड का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। तो चार्ज की कैसी नेचर होती है, वह एडिटिव होती है। मतलब हम लोग चार्ज को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो वही जो है इस नियम के तहत जो है कहा गया है कि जितने भी चार्जेस होगा वह क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर। क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर। यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में जो होगी वह टोटल चार्ज जो होगा वह किसका बराबर होगा, तो वह अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए देखेंगे कि इसका जो है थ्योरेटिकल क्या दिया गया है, इसका थ्योरी में क्या बोला गया है, उस थ्योरी के जो है अनुसार हम लोग देखेंगे और उसका एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब इस नियम के अनुसार। क्या, इस नियम के अनुसार क्या होगा, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is equal to the algebraic sum of all the individual charges, individual charges placed on your body, placed on your body। मतलब इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि जो टोटल चार्ज होगा ऑन ये बॉडी, यानी कि एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी पे क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे उसके अंदर में। तो उस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा, तो वही बोला है कि उस बॉडी का जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज
वह इक्वल मतलब बराबर, किसके बराबर होगा? टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड ऑन ए बॉडी, कि उस बॉडी पर जितने भी इंडिविजुअल अलग अलग चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है, उन सभी का क्या होता है? अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग सिंपल जोड़ते हैं जोड़ को, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं? जोड़ देंगे जितने भी चार्ज, तो वही चार्ज किसके बराबर होता है? टोटल चार्जेस के बराबर होता है। किसके बराबर? टोटल चार्जेस के बराबर। जैसे देखो कि एक मेरा बॉडी है, क्या है? ये मान के चलो क्या है? बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पे बहुत सारे चार्ज हैं अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। कितना है? अलग अलग पार्ट में क्या है? चार्जेस। अब बोला है कि ये सभी जो चार्ज है अलग अलग पार्ट में है, तो ये कहलाया क्या? इंडिविजुअल चार्ज। क्या कहलाया? इंडिविजुअल चार्ज। अब कहता है कि ठीक है, इसके ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज बहुत सारे हैं, तो अगर हमें इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना हो, इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वह कितना होगा? ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में बोले कि एक झोला दे दिए, उस झोला में जो है कुछ पैसे का सिक्का जो है डाल दिए। अब बोलेंगे कि उस झोला में टोटल कितना रुपया है, तो क्या करोगे? जोड़ोगे। क्या करोगे? उसको जोड़ोगे। ठीक उसी प्रकार से इस बॉडी में कि इसके ऊपर बहुत चार्ज है, तो बोल दिया कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो उसके ऊपर जितना है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो वह टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो वही कहा है कि टोटल चार्ज ऑन ये बॉडी इज इक्वल टू, कि इस पे जो टोटल चार्ज लगेगा वह बराबर होगा, किसका बराबर होगा? टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड ऑन योर बॉडी, कि उस बॉडी पे जितना चार्ज रखा हुआ है, इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे, और जो सम करने के बाद आएगा वही क्या कहलाएगा? उसका टोटल चार्ज। क्या? टोटल चार्ज। तो चलिए इसका देख लेंगे, तो टोटल चार्ज इसका क्या निकलेगा बाबू? Q बराबर Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ये अगर बहुत सारे एन चार्जेस हैं, क्या है? एन चार्जर, फोर एन चार्जेस, फोर एन चार्ज। एन चार्ज के लिए क्या होगा? तो उसी तरह से जो है जुटते चला जाएगा। ठीक है, Q1, Q2, Q3, डॉट 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 कहां तक जाएगा? Q1 एन तक जाएगा। कहां तक? Q एन तक। तो ये क्या था इसका? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मतलब इसका नेचर क्या है? एडिटिव है। चार्ज क्या होते हैं? ऐड होते हैं। क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे बोल देंगे, एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है, इस पर 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, -1 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज। ठीक है, अब पूछेगा कि इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? एडिटिव नेचर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एडिटिव नेचर लगाएंगे। तो कैसे होगा? तो Q बराबर, सबको पहले जोड़ो, +2, प्लस है, फिर से प्लस में है तो +3। अब देखो ये फिर से जोड़ना है, लेकिन ये चार्ज किसमें है? माइनस में। फिर से जोड़ो, फिर ये चार्ज कितना है? माइनस में। अब जोड़ो, यहां से क्या हो जाएगा? 5 -3 बराबर कितना? 2, यानी कि टोटल चार्ज इस पे कितना निकलेगा? 2 कूलम चार्ज निकलेगा। कितना? 2 कूलम चार्ज निकलेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है? सिंपली जोड़ देना। क्या जोड़ होता है? जोड़ देना होता है। ठीक है, बस साइन देखना है प्लस माइनस। जब माइनस आया क्या हो जाएगा? प्लस माइनस जो है करके घटा बढ़ा देना। ठीक है,
चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा क्या? सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज मतलब सुपरपोजिशन चार्ज का सिद्धांत। इसी को बोला जाता है एक और नाम से, और इसका एक और नाम क्या है? फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब इसमें क्या होता है कि अगर मल्टीपल चार्ज दे दिया रहेगा, क्या? मल्टीपल चार्ज मतलब कई सारे चार्ज दे दिए रहेंगे, और उन चार्ज के ऊपर जो है कितना फोर्स लगेगा, क्या होगा? कितना फोर्स लगेगा। तो वहां पर हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज, या तो उसी को बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो इसका भी थ्योरी दिया, और थ्योरी क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब इस नियम के अनुसार द नेट फोर्स, द नेट फोर्स on charge is equal to the equal to the vector sum of, वेक्टर सम ऑफ, यानी कि अब इसमें जो सम होगा वह किसमें होगा? वेक्टर में होगा। द ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, फोर्सेस caused by other charge। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज जो है वह क्या करता है कि उस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? नेट फोर्स लगेगा। तो उस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वह किसके बराबर होगा? वह किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? तो वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस काउज्ड बाय अदर चार्ज, यानी कि जो दूसरे चार्ज के द्वारा पहले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम होगा। वेक्टर मींस जिसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है जो सम करेंगे वह डायरेक्शन के साथ करेंगे। ठीक है, चलो जैसे देखो, देख लेते हैं एग्जांपल के साथ।
जैसे हम चार्ज लिए ऐसे Q1 Q2, एक चार्ज ले लिए Q3 और एक चार्ज ले लिए Qn। अब ध्यान दो, अगर हम ये दोनों चार्जेस की बात करें, किसकी, ये Q1 और Q2, अब ये दोनों चार्ज क्या है, दोनों पॉजिटिव में, क्या है, दोनों पॉजिटिव में। अब जहां सिमिलर चार्ज होता है वहां क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है। अब देखो, अगर रिपल्सन होगा तो क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, आउटर साइड, बाहरी साइड इधर जो है धक लेगा। ठीक है। अगर इस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं Q1 पे, तो यहाँ फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर। अब इसका जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह क्या मान लेंगे, जो Q2 लगा रहा है फोर्स किस पे, Q1 पे, किस पे, Q1 पे, तो R21, R21। ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना, किधर लगेगा, इधर। और कौन लगा रहा है, Q2, किस पे, Q1 पे। तो इसको क्या बोलेंगे, Q2 फोर्स ऑन Q1, Q2 फोर्स ऑन, ड्यू टू ऑन Q1, फोर्स चार्ज Q2 ड्यू टू 1। मतलब पहला चार्ज के रिस्पेक्ट में जो दूसरा चार्ज था फोर्स लगाया। अब देखो, अब देखेंगे Q1 और Q3 के बीच, Q1 और Q3 के बीच। तब ये Q3 जो है ये फोर्स कहां लगाएगा, Q1 पे। कहां लगाएगा, Q1 पे। कहां लगाएगा, Q1 पे। तो Q3 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q1 पे। तो यहां पर भी क्या होगा, Q3 चार्ज फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज 1, यानी कि फर्स्ट चार्ज पे जो है बल लगा रहा है कौन, Q3। तो ये भी देखो, ये दोनों भी क्या है, पॉजिटिव में, क्या है, पॉजिटिव में। तो ये भी जो है बाहरी साइड फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, बाहर, आने की रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स इसका। और कौन सा फोर्स हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3-1। क्या होगा, 3-1। ठीक है, 3-1। और इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो R31, R31। मतलब जो फोर्स लगेगा Q3 चार्ज फोर्स ऑन ड्यू टू फोर्स 1, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, Q3 फोर्स ऑन ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से ये भी लगाएगा Q3 Q1, इस पे चार्ज लगाएगा, इस पे लगाएगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो यहां पर भी ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहां से इधर फोर्स लगाएगा। तो इसका क्या होगा, Fn1। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहां पर सब जितने भी इंडिविजुअल जो चार्ज हैं, सब कहां पे लगा रहे हैं फोर्स, Q1 पे। कहां लगा रहे हैं, Q1 पे। तो वही बोलेंगे कि Q1 पे नेट फोर्स कितना लगा, Q1 पे नेट फोर्स कितना लगा। तो क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए जितने भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं सबको क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, सम ऑफ वेक्टर। ठीक है। जैसे F21 F31 F1 ऑन, ऑन 1। ठीक है। चलिए, अब यहां से जो है हम निकालेंगे क्या, कि जो चार्ज 2 था, चार्ज 2 था, वह चार्ज 1 पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा, F1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, कितना, Q1 और Q2, Q1 Q2 बटे, इसके बीच डिस्टेंस कितना है, तो R21 है, R21 का स्क्वायर
अब देखो डायरेक्शन दिखाना है, तो किसके डायरेक्शन में लग रहा है, R21 के डायरेक्शन। तो इसका क्या होगा, R21 का यूनिट वेक्टर। क्या होगा, यूनिट वेक्टर। उसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे किसका, F31, किसका, F31, तो इसका भी क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q3। अब इसका डिस्टेंस क्या है, R31 के स्क्वायर, R31 के स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R31 का यूनिट वेक्टर। उसी प्रकार से अगर हम n का निकालेंगे तो क्या होगा, N1 1/4πε0 Q1 Qn बटे Rn1 का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, Rn1 का यूनिट वेक्टर। ये तीनों फोर्स निकल गया। अब नेट फोर्स निकालना है, क्या, नेट फोर्स। तो इसलिए नेट फोर्स इसका क्या होगा, नेट फोर्स किस पे निकालना है, F1 पे लग रहा है, किस पे, F1 पे। तो F1 पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F21 जोड़ F31 जोड़ कहां तक, Fn तक। कहां तक, Fn तक। ये निकला मेरा क्या, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि नेट फोर्स इस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से। कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब ये जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, धन्यवाद।